नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जातीय सर्वे का छलावा है, इसमें मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई। अमित शाह का नीतीश कुमार पर हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पलटू बाबू ने बिहार के जनादेश को धोखा दिया है, मगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव को कहना चाहता हूं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में किसी को भी कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है, वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ राजनीति की और आज लालू प्रसाद की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, प्रस्ताव हुआ मंजूर। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को मिलती थी, अग्निवीरों को भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में कार्यरत महिला सैनिकों, सेलर्स और एयर वॉरियर को भी अब मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें महिला अग्निवीर भी शामिल है। अभी तक सेना में केवल हायर रैंक वुमेन ऑफिसर्स को ही मातृत्व, बच्चे की देखभाल और चाइल्ड अडॉप्शन के लिए छुट्टियां दी जाती थी। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह फैसला सेना में सभी महिलाओं की भागीदारी के अनुरूप है, फिर चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। नियमों के विस्तार से सेना में पोस्टेड महिलाओं को परिवार और सामाजिक मुद्दों से डील करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही इससे सेना में महिलाओं की वर्किंग कंडीशंस में भी सुधार होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बर्थडे पर गर्जा विराट कोहली का बल्ला, सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी। जी हां दोस्तों, भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में है। टीम ने शुरुआती 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। टीम ने अपना 8वां मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला। दोस्तों, इसी दिन विराट कोहली ने अपना 35वां जन्मदिवस भी मनाया। कोहली ने अपने बर्थडे पर फैंस को शानदार गिफ्ट दिया। दरअसल दोस्तों, पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला इस वर्ल्ड कप में जमकर गरज रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा और धुआंधार अंदाज में अपने करियर का 49वां शतक जमाकर इतिहास रच दिया। कोहली ने 119 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ दोस्तों, विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने अपना यह तूफानी शतक करियर की 277वीं वनडे पारी में जमाया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 451वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 700 पहुंचा, हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले। इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा, 5वीं तक स्कूल हुए बंद। जी हां दोस्तों, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। स्विस ग्रुप AQAir के रियल टाइम डेटा के मुताबिक रविवार सुबह 11:30 बजे के आसपास दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 701 दर्ज किया गया। वहीं सुबह 7:30 बजे दिल्ली का AQI 483 था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है। इनमें दिल्ली टॉप पर है, जबकि कोलकाता तीसरे और मुंबई 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस बोली यह पूरी तरह धार्मिक दौरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को 3 दिन के निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वे केदारनाथ धाम पहुंच गए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा पर हैं। इस दौरान कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। पूजा अर्चना के बाद वे केदारनाथ के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। इससे पहले 2015 में राहुल गांधी पैदल यात्रा करके केदारधाम पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महुआ मोइत्रा बोली, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा बेशर्म, मेरे जूते गिनने के बजाय अडानी पर 13,000 करोड़ के कोयले घोटाले में FIR करें। जी हां दोस्तों, संसद में सवाल के लिए पैसे मामले में फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर एथिक्स कमेटी पर निशाना साधा। उन्होंने रविवार 5 नवंबर को एक्स पर लिखा कि कमेटी की तरफ से पूछे गए सवाल घटिया और अप्रासंगिक थे। इसके मेरे पास रिकॉर्ड है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा और बेशर्म है। महुआ ने आगे कहा कि यह जानकर मेरी रूह कांप रही है कि भाजपा मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस बनाने की प्लानिंग कर रही है। मेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं जानने के बजाय CBI और ED अडानी पर 13,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में FIR करे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को सुबह 10:50 पर संसद की एथिक्स कमेटी के दफ्तर पहुंची थी। पूछताछ बीच में ही छोड़कर महुआ करीब 3.25 घंटे बाद कमेटी के दफ्तर से नाराज होकर बाहर निकली। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन पर आपत्तिजनक, अपमानजनक सवाल करने के आरोप लगाए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार। खंडवा में कहा कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। खंडवा के 6 गांव माखन की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है, एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर कर लूट कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी वहां धड़ाधड़ लूट की स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा या डिप्टी सीएम? कर्नाटक में आप देख ही रहे हैं 10 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है, इसलिए हर राज्य को बड़ी लालच भरी निगाहों से देखती है कि कब मौका मिले कब माल खाऊं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना मास्क पहने घर से ना निकलें। बढ़ते प्रदूषण के बाद पंजाब सरकार ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब में कई शहरों के बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राज्य की भगवंत मान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही सरकार ने 9 अन्य निर्देश भी आम जन के लिए जारी किए हैं। दरअसल दोस्तों, सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घर से बिना मास्क लगाए न निकले। साथ ही इस प्रदूषण से कैसे किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है और परहेज कैसे किया जाए, इसे लेकर भी एडवाइजरी में जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शतक लगाकर फकर जमा ने रचा इतिहास। ऐसा धमाका कर पाकिस्तानी क्रिकेट में मचाई खलबली। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पाकिस्तान को रास नहीं आया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 401 रन का विशाल लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रख दिया। सेमीफाइनल की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पूरी पारी के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने बेबसता दिखाई। वहीं दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन तो दमदार नहीं रहा, लेकिन उसके बल्लेबाज ने जमकर अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तानी बल्लेबाज फकर जमा ने 63 गेंदों में शतक जमाकर पाकिस्तान की तरफ से विश्व कप के इतिहास में अब तक का सबसे तेज शतक लगा लिया है। जी हां दोस्तों, वह ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान के जिसने कि विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया है। उनके शतक की बदौलत ही पाकिस्तान इस मैच को डकवर्थ लुइस नियम से जीतने में कामयाब रही और पाकिस्तान की उम्मीद अभी भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सफल आउटलेट्स पर 25 रुपए किलो मिलेगी प्याज। एनसीसीएफ 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर्स पर बेच रही है सस्ती प्याज। दरअसल दोस्तों, प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सरकार अब दिल्ली एनसीआर की मदर डेयरी सफल आउटलेट्स पर भी इस वीकेंड से 25 रुपए प्रति किलो की रेट से प्याज बेचेगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीसीएफ और नेफेड 25 रुपए प्रति किलो की रेट से बफर प्याज पहले से ही बेच रही है। दोस्तों, एनसीसीएफ 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट पर प्याज बेच रही है, जबकि नेफेड 21 राज्यों के 55 शहरों में 329 रिटेल स्टोर्स पर डिस्काउंटेड रेट पर प्याज बेच रही है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय भंडार ने भी शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में प्याज की रिटेल सेल अपनी आउटलेट से शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेव पार्टी में जहर की सौदेबाजी पर एक्शन, जब्त किए सैंपल की जांच करेगी लखनऊ की लैब। जी हां दोस्तों, नोएडा पुलिस द्वारा बरामद किए गए सांप के जहर को अब जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजा जाएगा। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कोर्ट ने इजाजत दी है कि बरामद किया गया जहर किस सांप का है, कितना घातक है, इसकी जांच लखनऊ लैब करे। वहीं NWCCB यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी इस मामले की जांच करेगा। यूपी के वन्य जीव विभाग की तरफ से NWCCB को पत्र लिखा गया है। रेव पार्टी में सांपों की आपूर्ति में यूपी के बाहर कई अन्य राज्यों के कनेक्शंस मिलने के बाद प्रदेश के वन एवं वन्य जीव विभाग ने केंद्रीय ब्यूरो को पत्र लिखा है। नोएडा पुलिस की कार्रवाई के बाद वन विभाग के गौतम बुद्ध नगर सेक्टर ने भी इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनवरी में श्रीलंका आएगा एक और चीनी जहाज। भारत के करीब चीन की बड़ी साजिश, पनडुब्बी के लिए गुप्त रूट का डेटा जुटा रहा है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज शी यान 6 के बाद अब जनवरी में एक और चीनी जहाज शियांग येंग होंग 3 आएगा। यह जहाज 2021 में इंडोनेशिया में अपनी लोकेशंस को ऑफ कर चीन की सेना को डेटा भेजते पकड़ा गया था। श्रीलंका के सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के जासूसी जहाजों के बार बार आने के 2 मंसूबे हैं। पहला, भविष्य के समुद्री युद्ध के लिए अपनी पनडुब्बियों के लिए समुद्र तल के नक्शे तैयार करना। दूसरा, समुद्री खनिजों की पड़ताल करना। भारतीय समुद्री सीमा के करीब चीन ये सब रिसर्च के नाम पर कर रहा है। श्रीलंका में मिलेनियम प्रोजेक्ट के फेलो असंगा अम्बुइंगुणु शेखरा का कहना है कि चीन के सालाना शेड्यूल के अनुसार हर साल 2 जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है। 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मेवाड़ संभाग
संभाग में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए पीएम मोदी आगामी 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार देर शाम उदयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बलीचा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा मेवाड़ संभाग के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एल्विश यादव मेनका गांधी पर मानहानि का केस करेंगे। सांप तस्करी मामले में फंसाए जाने पर कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 2 ओटीटी के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही है। मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन पीएफए पीपल फॉर एनिमल ने एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी करने और रेव पार्टी करवाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। 3 नवंबर को हुई शिकायत के बाद मेनका गांधी ने हाल ही में दिए एक स्टेटमेंट में एल्विश को सांप तस्करों का सरगना बताया था। दोस्तों, हाल ही में एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो जल्द ही मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। भारत एनकेप में 15 दिसंबर से कारों को मिलेगी सेफ्टी रेटिंग। टाटा हैरियर और सफारी का होगा क्रैश टेस्ट। पहले बैच में 3 दर्जन कारें होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, देश में चलने वाली कारों को सेफ्टी रेटिंग देने के लिए भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकेप या बीएनसीएपी यानी कि बीएनकेप 15 दिसंबर 2023 से क्रैश टेस्ट शुरू करने जा रही है। एक सरकारी अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि अब तक ऑटोमेकर कंपनियों ने कारों के करीब 3 दर्जन से ज्यादा मॉडलों को टेस्ट के लिए रजिस्टर करा लिया है। क्रैश टेस्ट के पहले बैच में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां भाग लेगी। इनमें टाटा मोटर्स अपने मॉडलों को रजिस्टर कराने वाली पहली कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सबसे पहले हैरियर और सफारी का क्रैश टेस्ट करवाएगी। हालांकि सबसे पहले किस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा इसकी ऑफिशियली तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के जमीनी हमले में हमास के 2500 ठिकाने हुए तबाह। गाजा के वाटर स्टेशन यूनिवर्सिटी पर भी हमला। हमास ने सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट दागे। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच रविवार को इमरजेंसी सेना ने बताया कि गाजा में जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक हमास के करीब 2500 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं शनिवार को हमलों में गाजा के सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप का मुख्य वाटर स्टेशन तबाह हो गया। इजराइल ने गाजा की अल अजीर यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया। शनिवार रात हमास ने भी सेंट्रल इजराइल पर कई रॉकेट दागे। इस दौरान इजरायली नागरिक सायरन की आवाजें सुनकर अपने घरों में घुस गए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने आयरन डोम की मदद से मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। हमले में किसी को भी नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रूडो के बयान से निज्जर केस की जांच पर असर। भारतीय हाई कमिश्नर बोले कनाडाई अफसरों ने भारत पर आरोप लगाने के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच पर वहां के पीएम जस्टिस ट्रूडो के बयान से असर पड़ा है। ट्रूडो के बयान से कनाडा पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह बात कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने कही। दोस्तों, कनाडा के मीडिया हाउस ग्लोब एंड मेल को शनिवार को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि कनाडा में ऊंचे स्तर पर बैठे अधिकारियों की तरफ से पहले ही आदेश आ चुका था कि निज्जर की हत्या का आरोप भारत और वहां की एजेंसियों पर लगाना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनआईए की 7 के खिलाफ चार्जशीट। आईएसआईएस से जुड़े थे। जांच में पाया आरोपी आतंकी ट्रेनिंग कैंप में गए थे। आईईडी भी प्लांट की थी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये सभी इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे। इन पर आरोप है कि ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप में गए थे। साथ ही इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी प्लांट किए थे। एनआईए के मुताबिक ये सभी लोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड्स की उगाही करते थे और वांटेड टेररिस्ट थे। इन 7 आरोपियों में 2 मध्य प्रदेश और 5 महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में केजरीवाल ने भाजपा कांग्रेस को घेरा। दिल्ली सीएम बोले बीजेपी खुद को नॉन जाट, कांग्रेस जाटों की पार्टी बताती है, हम सबका भला करेंगे। जी हां दोस्तों, रोहतक में आम आदमी पार्टी के 11,000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। वहीं दोस्तों कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में भाजपा खुद को नॉन जाट पार्टी बताती है, जबकि कांग्रेस खुद को जाटों की पार्टी कहती है। दोनों पार्टियों की सत्ता हरियाणा में रह चुकी है। इन्होंने न तो जाटों का भला किया और न ही नॉन जाटों का। अब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है जो सभी का भला करेगी। दोस्तों अरविंद
केजरीवाल ने ईडी द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि केवल केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अगर पीएम वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो केजरीवाल व आम आदमी पार्टी उनको आगे बढ़कर साथ देगी, लेकिन मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि अपने एक मित्र के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की टॉप 10 कंपनियों में से नौ ने 97,463 करोड़ रुपए कमाए। रिलायंस टॉप गेनर बजाज फाइनेंस की मार्केट वैल्यू 5,210.91 करोड़ गिरी। जी हां दोस्तों, देश की टॉप 10 कंपनियों में से नौ ने 3 नवंबर को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में 97,463.46 करोड़ का मुनाफा कमाया। इसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर रही, जबकि बजाज फाइनेंस इकलौती कंपनी है जिसे इस दौरान 5,210.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं दोस्तों 27 अक्टूबर को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में टॉप की सभी 10 कंपनियों को 1.93 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस और एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यूएशंस में एक हफ्ते में 93,142 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरी लगाई है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।